दोस्तों आज हम देखेंगे कि अपनी डिजिटल सप्लाई की रीडिंग से हम लोग क्या समझते हैं। जैसे जब हम किसी भी डेटा सेट को लगाते हैं और पावर बटन प्रेस करते हैं अपने मोबाइल का और ये हमारा कुछ करंट लेकर जीरो हो जाता है। तो देखिए ये हमारी कॉर्ड कंपनी की डिजिटल सप्लाई है जो कि अभी लेटेस्ट है। इसमें आपकी 3 डिजिट आती है जिसमें आपकी वाट भी है, एम्पियर भी है और आपका वोल्टेज भी है। दोस्तों इसके अलावा और भी कंपनी की कोरड कंपनी और आपके अगर सुबोन कंपनी का है तभी कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो के अंदर आपको दोनों कंपनियों का जो रीडिंग है जिससे हम समझते हैं कि अगर इसका रीडिंग स्टक होता है तो इसे हम समझते हैं कि आपका प्रॉब्लम ईएमसी से है। कोरड में भी होता है तो प्रॉब्लम ईएमसी से है। तो वीडियो के अंदर आपको दोनों के दो रीडिंग आता है तो आप अपने फोन के अंदर इस आईसी पर काम कर सकते हैं। और फॉल्ट फाइंडिंग के लिए डिजी का रीडिंग होना बहुत जरूरी है। फोन को अटैच किया, ये दोनों केबल अपने फोन के डिस्प्ले के जैक पे लगाया तो आपका रीडिंग ऑटोमेटिक आपका 0.30 मिली करंट या मिली करंट आपका यहाँ पर ले लिया ऑटोमेटिक। तो इसका मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं हमारा ये सब दर्शाता है हमारा कहीं ना कहीं हमारा सेट में शॉर्ट सर्किट है। मतलब कि ये आपका यहाँ पर इस तरह से अगर आ जाता है तो समझ जाओ कि हमारे फोन के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है। ये इसका मतलब हो गया कि हमारे इस रीडिंग का मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारे फोन में शॉर्टिंग है। हमारे फोन के अंदर आपका शॉर्ट शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होगा अगर ऑटोमेटिक यहाँ पर हम जो अपने जैसे ही फोन को हमने अटैच किया इस केबल के थ्रू अपना फोन के बैटरी कनेक्टर पर तो ऑटोमेटिक विदाउट पावर की प्रेस की ऑटोमेटिक आपका कुछ करंट ले लिया। तो इसका मतलब बेसिक फंडामेंटल होता है आपका ऑटो करंट लेने का मतलब है कि आपका शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है आपके फोन के अंदर ऑटो करंट। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपका ऑटो करंट का है, ऑटोमेटिक या आपका ऑटोमेटिक कुछ करंट लेना। तो इस तरह से अगर आपका डीसी पावर सप्लाई में लगाते हैं आपका कुछ करंट लेता है तो इसका मतलब आपका शॉर्टिंग होता है सेट के अंदर। नंबर केस में देखेंगे, नंबर सेकंड में जब आप किसी फोन को लगाते हैं अपने पावर सप्लाई से और सेट यहाँ से ऑन करते हैं और मीटर जीरो होता है और जैसे ही आपका डिस्प्ले पर यहाँ पर एम्पियर पे कुछ भी कंजप्शन होता है, जैसे आपने अब पावर की प्रेस किया, आपने अब पावर की को प्रेस किया है तो आपका यहाँ इतने पर जाकर आपका रीडिंग स्टक हो गया, मतलब होल्ड हो गया। इस पर रीडिंग जाकर आपका होल्ड हो गया है। अब आपने पावर की प्रेस किया है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पावर की, पी मतलब पावर की, यहाँ पर पावर की प्रेस किया है उसके बाद ये रीडिंग आपका यहाँ पर होल्ड हो गया है और आपका ये था ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपका ये होल्ड हो गया है। यहाँ पर आपका ये होल्ड हो गया। होल्ड का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके जो फोन में प्रॉब्लम है वो आपका इमएमसी इमएमसी रिलेटिव आपका प्रॉब्लम इमएमसी का प्रॉब्लम है। अब इमएमसी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, या उसका हेल्थ खराब हो सकता है, ठीक है, या तो उसमें फाइल का कोई इशू हो सकता है, या आपका एमएमसी टोटली डेड भी हो सकता है। तो जब आपके फोन में इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो ये प्रॉब्लम आपकी एमएमसी रिलेटिव आपकी होती है। इसके बाद नंबर थर्ड देखते हैं। अब आप जैसे ही फोन में पावर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम पावर बटन प्रेस करते हैं और आपका करंट कंजप्शन कुछ आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर 0.0 से लेकर ओनली 0.1 जाकर जीरो हो जाना। तो इसका मतलब हुआ ठीक है। नंबर थर्ड में हम देखेंगे जैसे आपने पावर बटन प्रेस किया, ठीक है, पावर बटन प्रेस करने के बाद भी आपका जो करंट कंजप्शन है वो 0 पॉइंट, मतलब आपने जैसे स्टार्ट किया तो जीरो है, जीरो के बाद वन होकर ये जीरो हो जाता है, मतलब वन होकर फिर रिपीट यही आ जाता है, रिपीट। तो इसका मतलब आपके फोन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी पावर आईसी, ठीक है, पावर आईसी के पास, पावर आईसी के पास आपका जो लगता है क्रिस्टल, क्रिस्टल आपका ड्राई हो गया है। ड्राई होने से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आपका जो करंट कंजप्शन है वो कुछ भी नहीं लेगा और यहाँ पर आपका प्रॉब्लम पावर आईसी भी हो सकता है। कभी कभी केस में पावर आईसी भी से भी प्रॉब्लम हो सकता है और आपका 80% केस के अंदर आपका क्रिस्टल से प्रॉब्लम होता है। इस तरह से प्रॉब्लम आपका क्रिस्टल का देखा गया है, क्रिस्टल से ये प्रॉब्लम आपका क्रिएट होता है। इसके आगे हम आगे चलते हैं।
जैसे कि यहाँ पर अगर आप फोन को लगाते हैं अपनी डीसी पावर सप्लाई से, और आपका यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में रीडिंग नॉर्मल होता है, जैसे आपने स्टार्ट किया तो आपका रीडिंग जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद ओनली आपका 0.30, और उसके बाद आपका ये रीडिंग होगा 70, उसके बाद हो जाएगा 00 छोड़ने पर। अगर इस तरह से हो रहा है, जैसे आपने सेट को चालू किया, नॉर्मली करंट कंडीशन हुआ, उसके बाद ये जाता है, उसके बाद 70, और आपका यहाँ से लेकर इसमें डिफरेंस होगा 30, यहाँ पर आपका 30 रीडिंग का डिफरेंस होगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर देखा गया, ये आपका ज्यादातर एमटी के सीपीयू में ये देखा गया है। ये जो प्रॉब्लम है उसमें आपकी इमएमसी, जो आपकी इमएमसी होती है, उसमें 30 रीडिंग का डिफरेंस होने पर आपकी जो इमएमसी में उसमें लॉक लगा होता है। इमएमसी आपकी परमानेंट लॉक हो जाती है, मतलब कि इमएमसी आपकी खराब हो जाती है, परमानेंट लॉक होने पर डीसी पावर सप्लाई में इस टाइप का रीडिंग कुछ लेता है। तो इस टाइप का रीडिंग आपका डीसी पावर सप्लाई में लेगा। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपके पास जैसे आपने पावर की प्रेस किया और आपका कुछ करंट लिया, जैसे आपका 0.11 या आपका 0.50, और फिर आपका 00 हो गया, मतलब ये केस आपका होता है लो वोटिंग। आपका ये जो केस है वो आपका हो गया लो वोटिंग, मतलब यहाँ पर करंट कंजप्शन बहुत ही कम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपका कहीं से भी हो सकता है, जैसे ये आपका प्रॉब्लम कहीं पर शॉर्टिंग, ये प्रॉब्लम अगर आपका बोर्ड में कहीं भी शॉर्टिंग है तो ये शॉर्टिंग से भी हो सकता है। नंबर सेकंड, आपका पावर आईसी, पीएम आईसी अगर वर्क नहीं कर रहा, पीएम आईसी से कुछ वर्क कनेक्टिविटी में नहीं है, तब भी ये प्रॉब्लम आपका देखा जाता है कि ये पावर आईसी प्रॉब्लम हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा ये प्रॉब्लम लो बूटिंग का सीपीयू से भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सॉर्टिंग चेक करना होता है, उसके बाद पावर आईसी के इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करने होते हैं, और नंबर थर्ड फिर हमको सीपीयू के लिए जो पोर्ट, ठीक है, पोर्ट की रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है, और सीपीयू के वोल्टेज चेक करने होते हैं। उसके बाद हम इस समस्या को सॉल्व कर पाते हैं जहां पर हमको लो बूटिंग मिलता है। तो लो बूटिंग का समस्या इस तरह से आपका हो जाता है। और आपका नंबर आपका लास्ट है, अगर आपका डीसी पावर सप्लाई में जब आप अपने फोन को लगाते हैं और आपका फोन कुछ करंट कंजप्शन लेकर बंद हो जाता है, जैसे आपका स्टार्टिंग में आपका 20 से लेकर आपका नॉर्मली स्टार्ट होता है, जैसे 20 40 लेकर स्टार्ट होता है, और उसके बाद आपका 90 या आपका उससे भी अप जेका 00 हो जाना, आपका इससे भी अप लेकर 00 हो जाना। तो इस केस में आपको करना क्या होता है, इस केस में आपका जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉब्लम वो सीपीयू रिलेटेड होता है। इस केस के अंदर आपका सीपीयू ड्राई हो जाता है, तो हमको इस केस में सीपीयू रिवॉल्व करना होता है। और ये प्रॉब्लम आपका कहीं ना कहीं इमएमसी रिलेटेड हो सकता है। अगर इमएमसी की हेल्थ, इमएमसी की अगर हेल्थ ज्यादा खराब होता है, तो इमएमसी मान लो अगर आपका इमएमसी डेड हो गया, इसका हेल्थ इतना खराब है कि इसका रिपेयर नहीं हो सकता, तो इस तरह से कुछ करंट लेकर आपका 0 हो जाएगा, बैक हो जाएगा, आपका करंट कंजप्शन होल्ड नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम आपका कहीं ना कहीं इमएमसी से हो सकता है सीपीयू। तो पहले आप एक बार इमएमसी को चेक करेंगे, उसके बाद आपको सीपीयू की तरफ आना है। तो आज की क्लास में आपका यही कुछ रीडिंग से आप क्या समझ सकते हैं। कल की क्लास में आपको इससे भी ज्यादा टॉपिक्स बताए जाएंगे जिसमें आप डीसी सप्लाई के सब रीडिंग को समझ सकते हैं। तो अगर आप भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। की रीडिंग अगर आपके फोन में भी ये आ रही है तो आप इस तरह से आप इस आईसी पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए या आप भी फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत होता है, ज्यादा एडवांस होना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो फीस है वो केवल 6000 है, और 6 कम फीस में आप बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। तो आज ज्वाइन कीजिए हमारा ऑनलाइन क्लास, और उसमें बेहतर ढंग से रिपेयरिंग सीख सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।